जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग विच मेरा कल्याण ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी टाइम से जैसे गुरु जी सबको आज्ञा देते हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, मेरे पास भी गुरु जी का बहुत बार मैसेज आ रहा था और मैं बार बार गुरु जी से कह रही थी, गुरु जी मैं इतने शुक्राना है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा शेयर करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने मेरे को 3 संकेत दिए कि जी आप ये 3 जो है मेरे को सत्संग शेयर करने हैं, और वो मैंने सत्संग शेयर भी किया। लेकिन शायद गुरुजी कुछ और भी चाहते थे, तो उन्होंने वो सत्संग मैंने आंटी जी को जब भेजे तो सत्संग क्लियर नहीं था। तो आंटी ने मेरे को बोला कि आप दोबारा उनको शेयर करिए। जब तक मैं दोबारा शेयर करने की सोच रही थी, तो गुरुजी ने मेरे को 2 सत्संग और याद दिलाए, और ये सत्संग उस टाइम के है जब मैं अभी गुरुजी के डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं आई थी। यानी मैं उस वक़्त तो गुरुजी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में भी थे और मैं नहीं जानती थी कि कोई गुरुजी भी हैं। मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे से गुरुजी ने मेरे को किस तरीके अपने साथ जोड़ा। मैं शुरू से ही भोले बाबा की पूजा करती आ रही हूँ। मतलब मेरे को ये होता था कि सुबह जब तक मैं अपना मंदिर नहीं जाना, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना, तब तक कुछ नहीं खाना। शाम को भी जैसा मर्ज़ी मौसम हो, कुछ भी हो, मेरे को मंदिर जाके दिया जला के आना मेरा नित्यनेम था, और सोमवार के व्रत भी करती थी। तो संगत जी, बेसिकली जो आज का मेरा सत्संग है वो इस चीज़ से है कि गुरुजी किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में बदलाव ले आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जैसा कि मेरे साथ हुआ और जैसा मैंने बोला, लेकिन अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम सविता है और मैं दिल्ली से हूँ। और सॉरी संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं ये बता रही थी कि मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं मतलब मेरी नेचर बहुत ख़राब थी। ख़राब इन द सेंस कि मैं बहुत ही इगोइस्टिक, जिसको कहते हैं ना, बहुत अक्कड़ वाली, किसी को कुछ नहीं समझना। मतलब सेकंड से पहले मैं दूसरे की औकात पे आ जाती थी कि भाई तुम्हारी औकात क्या है। क्योंकि मैं एक्चुअली लेट उसकी बात करूँ, मतलब 70s में मैं अपने मम्मी पापा के साथ फ़ॉरेन रह के आई 10 साल, और उसमें बहुत बड़ी बात होती थी ये। तो दिमाग में, हालांकि मेरे पापा टीचर थे,
और हम लोग अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे। मेरे घर में सब लोग बहुत डाउन टू अर्थ थे। लेकिन एक मेरा ही दिमाग जो है ना, कहते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ था इन सब चीज़ को लेकर। तो संगत जी हुआ क्या कि मैंने, गुरुजी जिसे कहते हैं कि मैंने, मेरे को 2 बार ज़िंदगी बख्शी। और ये अभी रिसेंटली गुरुजी के ने एक सत्संग के थ्रू मेरे को याद दिलाया कि मेरे को गुरुजी ने कैसे ज़िंदगी बख्शी। तो हुआ ऐसे कि मैंने अपने सपने में मैंने अपनी डेथ देखी, मेरे को कोई गोली लगी, मेरी डेथ हो गई। और डेथ के बाद मैंने अपने आप को एक बहुत ही अंधेरी गुफा में पाया, जहाँ पे कि कहते हैं ना कि इंसान डर जाए, ना मतलब अंधेरा ना हो। तो उस के बाद सुबह जब मैं उठी तो मेरे को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया कि भई हाँ, क्योंकि गुरु जी की कृपा से या कोई गुरु हमारी मदद कर रहे हैं या कुछ है, तो मैंने उसको बड़ा नॉर्मल लिया। तो लेकिन उसके बाद भी मेरी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आए। चेंजेस इन द सेंस मेरी नेचर थोड़ी-सी बदली, मैं थोड़ा-सा लोगों से अच्छे से बात करने लगी, थोड़ा-सा मेरा सुधार हुआ। ये नहीं बोलूँगी कि 100% बट येस, कुछ हद तक सुधार हुआ। और उस समय मेरी लाइफ में जो है कोई मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह भी, मतलब हम लोग अलग हो चुके थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ज़िंदगी जो है चल रही थी। मैं सिंगल मदर हूँ, अपने बेटा की केयर करना, मम्मा-पापा सपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से जो है ज़िंदगी चल रही थी। और मैं हम लोगों से थोड़ा प्यार से बात करने लगी थी, लेकिन वो चेंज कैसे क्या आया मेरे को कुछ पता नहीं था। उसके बाद अचानक जो है मेरे को दूसरी बार का जो एक रहा, वो ये कि तो उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे ने एक बार दोबारा सपने में अपनी डेथ देखी। इस बार मैंने देखा कि मेरी बस जो है वो खाई में गिरी। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गई, वैष्णो देवी गई हुई थी। और जब वहाँ पे ड्राइवर बस पार्क कर रहा था तो सब लोग नीचे उतर गए। जब मैं उतरने लगी, ड्राइवर ने मेरे को रोका कि मैं ज़रा बस पार्क कर लूँ। बोला ठीक है। तो जब बस पार्क करने लगा तो बस खाई में जाके गिर गई। मेरे को इस सपने का मतलब कभी समझ में नहीं आया था, जो कि अभी 2 दिन पहले समझ में आया कि कैसे गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी बख्शी उस दूसरी बार। लेकिन ये जो मेरा मैंने जो दूसरी बार अपनी डेथ देखी, इस बार का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मैंने अपने आप को एक अ, 2-3 ऐसी टनल में पाया, जहाँ पे सामने दुधिया रंग की रोशनी दिख रही थी। और वहाँ इतनी शांति थी ना संगत जी, जैसे इंसान शून्य है, ना दुःख है, ना तकलीफ़ है, ना कुछ है। मतलब मैं वहाँ से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। और आज भी जब भी मैं उसको याद करती हूँ तो मेरे को इतना सुकून मिलता है, दिल करता है मैं दोबारा वहाँ पे वापस चले जाऊँ। लेकिन ये जो पॉइंट था, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसके बाद मैं बिल्कुल बदल चुकी थी। शायद स्पिरिचुअल जर्नी जिसको बोलते हैं, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी गुरुजी ने उस वक़्त शुरू करवाई थी। और मैंने चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, मेरा गुस्सा कम हो गया था, मैं लोगों की इज़्ज़त करने लगी। तो बहुत सारी चीज़ों का मेरे उसमें आया। तो फिर मेरे को जो आज की उसमें एक चीज़ समझ में आई कि गुरुजी ने मेरे को बताया कि बेटा, जितनी बदतमीज़ी और जितनी जो तू काम ज़िंदगी जी रही है, जो लोगों को दुखी कर रही है, लोगों की इंसल्ट कर रही है, तो इसमें तो अंधेरी गुफ़ा से है, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी बार जब मैंने जब खुद को बदला, खुद को गुरु मतलब गुरुजी को जो कराते हैं गुरुजी कराते हैं। तो गुरुजी ने जैसे-जैसे मेरे को करा और मैंने खुद को बदला, लोगों की इज़्ज़त करने लगी, तो गुरुजी ने मेरे को जो है कहते हैं ना, परमात्मा के दर्शन करा दिए। तो संगत जी, कहने का ये है कि गुरुजी तो पता नहीं कब से हमारे साथ होते हैं। हमें ही पता नहीं चलता क्या है, और हम हर चीज़ को सोचते हैं। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें समझ में ही नहीं आती हैं कि क्यों हुई। जैसे ये दोनों जो मैंने सपने आपको बताए, मेरे को आज तक कभी समझ में नहीं आया था कि ये था क्या। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि ये क्या था। जब मैंने दुधिया रोशनी का जब अपने घर में बताया तो सबने बोला कि ये तो बहुत तप से किसी को ऐसे दर्शन होते हैं, तेरे को कैसे हो गए। मैंने बोला मेरे को नहीं पता। लेकिन था क्या? ये क्वेश्चन, मतलब आज मेरी उम्र 56 साल की हो गई है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कोई नहीं दे पाया। जो 2 दिन पहले गुरुजी के सत्संग सुनते हुए मेरे को दोबारा ये सब याद आया, और मेरे को ये आज गुरुजी से जवाब मिला कि ये जो है गुरुजी की मेरे को जो है, जो उन्होंने जीवन बख्शा 2 बार, और उन्होंने कैसे मेरी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए ये सब मेरे को किया।
लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका हम लोग समझ नहीं सकते, हम बहुत छोटे हैं, हमारा दिमाग बहुत छोटा है, जो हम समझने की कोशिश करते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि हम समझ गए गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, गुरुजी क्या कर रहे हैं हमारे साथ में, नहीं गुरुजी, आपको नहीं समझ सकते हम। जब तक आप नहीं समझाओगे तब तक हमारी इस छोटी बुद्धि में कोई बात नहीं आती। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने बोला, गुरु जी ने मेरे को 5 सत्संग शेयर करने की आज्ञा दी है। तो अब ये सत्संग लंबा हो गया है, तो मैं दूसरा सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।